रद बदल आपस में कर बैठे मजकुर, कौल किया बिच खिलवत हके अपने हजूर, हके अपने हजूर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। हके करी रूहें शाहिद और फिरस्ते शाहिद, आप भी बिच शाहिद, कौल किया वहदत, कौल किया वहदत। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी मार्फत ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई नंबर 75-76 में हम चिंतन आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम सुंदर साथ से आग्रह है, कृपया आप जहाँ जहाँ जिस तरह से रह बैठे हैं श्री राजी महाराज को याद करिएगा। श्री राजी महाराज को इस तरह से याद करें कि जैसे हम अपने आप को संसार में भी कभी नहीं भूलते हैं। हम अपना मन जो है संसार में काम करता रहता है, लेकिन मन का एक भाग अपने अस्तित्व को कभी भी ख्याल रखता है। इसीलिए हम मरने से डरते हैं। इसका मतलब हमें जीवन का ख्याल है। जैसे भी स्थिति में हो, अगर जीवन खतरा में दिखता है तो एक बार हृदय में एक झटका जाता है। इसका मतलब हमें अपने जीवन से प्रेम है, अपने आत्मा से प्रेम है। तो इसी लक्षण का गंजान गंजान याद का भंडार, प्रेम का भंडार श्री राजी महाराज की स्थिति परिस्थिति, श्री राजी महाराज की एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व ही ऐसा है कि उनके साथ इस आत्माओं का अखंड प्रेम है, अखंड संबंध है। उसके सिवाय धरती में कोई संबंध का नाम ही नहीं है। झूठ से क्या संबंध बोलना। सपना का जो भी कार्य प्रणाली है, जो हम कितने समय से अनुभव कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं और उसके बाद वो भूल भी जाते हैं। लेकिन जब तक सपना देखते हैं जागृत का कोई ख्याल नहीं रहता। ये एक सपना की खासियत है। लेकिन जगने के बाद वो चीज़ न दिखाने का रहता है और न बस कहने भर का रहता है। और बहुत गजब की बात है, संसार में बहुत गजब की बात है कि सपना बोलिए सानो वॉल्यूम का तो है नहीं, दूसरा था। सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, हम अपने आप में जिस तरह से होते हैं उसी तरह से परमात्मा श्री राज्य के साथ इस तरह से अपने आप को पाएं कि यह अखंड संबंध है। कोशिश कर रहे हैं प्राण जी महाप्रभु, तो वहां उस अखंड बैठक में एक संबंध की संवाद है। हक की करी रूहें शाहिद, चौपाई नंबर 76 में हम देखते हैं। हक के करी रूहें शायद साक्षी पहुंचा दी। श्री राजी महाराज ने आत्माओं को ये असर दर्द दुख का एक जो नाटक दिखाना है, उसके लिए व्यवस्था करते समय कहा कि जहाँ जा रहे हो ये आत्मा अपने सूरता से, वो कैसा है, तो वो तो उन्होंने
बहुत समय से बताते आ रहे हैं। तो अंत में कहा कि आपस में साक्षी रहो इस चीज को, क्योंकि जहां जाओगे वो सपना का है, वहाँ कोई नहीं सपना का जो आपको साक्षी दे सके, ऐसा नहीं। सपना सपना ही है, साक्षी नहीं ले सकते। अब रहा कौन? बोले और फिरस्ते शायद, हाँ, अक्षर ब्रह्म की जो सूरताएं, ईश्वरीय आत्माएं, जो यहाँ सत अंश के सिद्धार्थ जी के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म होने के कारण और उनको परम धाम की वृत्ति होने के कारण उनकी जो वृत्ति रूपी जो आत्मा है वो जरूर साक्षी बन सकते हैं। सुंदर सा जब इसी और फिरस्ते शायद इतने ही शब्दों से अब हम थोड़ा सा राज्य के हृदय का जो प्लान को देखते हैं, क्योंकि तारतम्य हमने बताया है कि इस तरह से संवाद के पश्चात हमारी सुरता ब्रजमंडल में है। तो आप अब ब्रजमंडल में जो भी आपके दिल दिमाग में ब्रज की लीलाएं हैं, उसमें जो ब्रह्मात्मा की सुरताएं हैं, उस गोपियों के जो बधू हैं, जो माँ है, कि वो एक घर में सासु माँ है और बहू है और लड़की है। ब्रज के भूमि में सासु माँ और बहू की लड़की। बस वो जो बहू हैं वहाँ पर ब्रह्मात्मा की सुरता प्रवेश है, और जो लड़की है उस लड़की में है ईश्वरीय आत्मा है। और एक घर की बहू में ब्रह्मात्मा की सुरता जब रहती है बहू में, तो उनकी 2 लड़कियां जरूर होती हैं। लड़कियां 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 वो नहीं है, वो पहले से प्लानिंग करके रखे। जहाँ पर ब्रह्मात्मा जिस गोपी में आने वाले हैं उसके 2 लड़कियां होते ही हैं, मिनिमम 2। बस ये 2 लड़की ईश्वरीय आत्मा को होकर के आते हैं। इसीलिए अब आप देखना, ब्रज के 11 वर्ष और 52 दिन के लीला में ब्रज बधू जब श्री कृष्ण से श्री जी से मिलने जाते हैं, उसमें जो ईश्वरीय आत्मा जो लड़की हैं वो माँ को सपोर्ट करती है। वो अंकुर ही ऐसा है कि अगर माँ को जमुना किनारे जाना है और पानी ले आना है, वहाँ पर श्री कृष्ण के मिलने का, श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ये आत्मा तड़पती है, गोपी की आत्मा। तो घर में तो सास है और ससुर है और देवर है, तो इनके साथ कैसे व्यवस्था करें? तो जो लड़की है ईश्वरी, वो माँ से कहती है, माँ आपकी चाहत श्री कृष्ण से मिलने का मैं समझती हूँ, आप एक काम करो, मैं दादी माँ से बाहर बात करती हूँ और आप ये जो घड़ा में जो पानी है ना, वो घड़ा का पानी आप किसी पौधे में डाल दीजिए और बर्तन खाली चुपचाप करके आप पानी लेने के बहाने आप जमुना जाइए, श्री कृष्ण से दर्शन करके आइए। और लड़की जो है ईश्वरीय आत्मा है, वो दादी माँ से बात करते, इधर चाचा जी से बात करते, कैसे कैसे व्यवस्था कर देती। अगर माँ उधर से देरी आ रही है तो घर के सारा काम कर देती है, सासू माँ को पता ही नहीं चलता कि उनकी बहू घर में नहीं है। ये पूरा प्री प्लान से ईश्वरीय आत्मा यहाँ पर ब्रज गोपियों के एकदम लड़की के साथ होकर के, लड़की होके आई घर में,
और सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, उसको बोलते हैं और फिरस्ते शायद। ये फिरस्ते ईश्वरीय आत्माएं साक्षी रूप में रख रहे हैं कि किस तरह से परमधाम में वादा करके आए हैं नहीं भूलने का, तो यहाँ व्यवस्था कर रही है। हालांकि सखियों को पता नहीं है कि कहाँ किस संबंध से ये आनंद बह रहा है, इसीलिए ब्रज का आनंद को घोर नीत का आनंद करके कहा है। अब ये जो फरिश्ते शायद जो है, फिरस्ते जो शायद है, जो साक्षी है ईश्वरीय आत्मा, श्री कृष्ण के साथ इनोसेंट इनका प्रेम है इनके साथ। तो ये ईश्वरीय आत्माएं कात्यायनी देवी को पूजा करती है, एक देवी माता को पूजा करती है। पूजा करते हुए माता से मांगती है कि माता, ये तो कुंवारी है, एक दिन तो शादी होनी है, तो ये आप हमें अगर खुशी हो जाते हैं हमारी सेवा से, तो आप बख्शिश में हमें श्री कृष्ण जैसा ही पति प्राप्त करवा दीजिए। श्री कृष्ण जैसे प्रेमी, श्री कृष्ण जैसे ही शक्तिशाली और श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को हमें पति के रूप में प्राप्त करा दीजिए कात्यायनी देवी को। ये पूजा जो है, ये प्रार्थना जो है, श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये मेरे को चाहते हैं, क्योंकि ईश्वरीय आत्मा है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसका बरतता वो सूत्र है, इसीलिए इनको स्वतः श्री कृष्ण से प्रेम है, लेकिन इनडायरेक्ट कात्यायनी देवी के बख्शिश से जाना चाहते हैं। बस इसी अंकुर से श्री कृष्ण समझ गए कि इनको अब अक्षरातीत के महल का प्रेम तो देना है, समझाना है, अक्षर की इच्छा ही हुई है। तो अक्षर के अनंत वृत्तियों में जो अक्षरातीत का लीला देखने का वृत्ति रूप जो है ईश्वरीय आत्मा बन के आई है। रास में जब बंसी बजती है तो ये ईश्वरीय आत्मा है, जो 12,000 ब्रह्म आत्मा है, ये 24,000 है। एक एक गोपी ब्रह्म सृष्टि में 2-2 ईश्वरीय आत्मा प्रवेश होकर के रास रमते हैं। और रास के समय में अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज तो नंद के 11 वर्ष 52 दिन लीला करने वाला तो है ही, लेकिन द्विभुज वाला जो अक्षर गोलोकी कृष्ण जो है वो भी 11 वर्ष 52 दिन 2 हाथ वाले उसमें समावेश है। 2 हाथ वाले में ही जो समा हुआ है। तो आप बंसी के नाद पर जैसे ही योग माया के मंडल में पहुंचते हैं तो योग माया की उस शक्ति में ये 2 शक्ति तो है। अब जैसे ही रास प्रारंभ होता है, रास लीलाएं जो होती है, उसमें एक एक गोपी में 2-2 ईश्वरीय आत्मा है। और श्री कृष्ण में अक्षर भी है और अक्षरातीत भी है। अब रास रमते समय अपने अपने संबंधियों से लीला करते हैं। अक्षर कृष्ण जो है अपने ही आनंद की वृत्ति, जो ईश्वरीय आत्मा है, जो वृत्ति से अक्षरातीत में रमना चाहते थे, वो अपने ही वृत्ति में राजी महाराज ने ईश्वरी आत्माओं के साथ अक्षर ने लीला की, जोश राज जी की है, और परमधाम के ब्रह्मात्माओं के साथ राज जी का जोश ने लीला की है। इस तरह से रास का अंतरंग बातु निभेद यहाँ भी ईश्वरी का दर्शन कर सकते हैं। अब रास के खत्म होने के बाद ब्रह्मात्माओं का सुरता परमधाम, ईश्वरीय आत्मा का सुरता अक्षरधाम। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्याम जी अवतार जब 1638 में धरती पर तीसरी ब्रह्मांड में आते हैं, तो अब जो है और अभी तक जहाँ जहाँ ब्रह्म आत्माएं परमधाम के चिंतन करने के लिए, अपने परात्म के लिए
जो साधना करते हैं, जो भी है, ईश्वरीय आत्मा साथ में रहती है। और उन ब्रह्मात्माओं को कंधे में कंधे मिला करके जागरण की यात्रा में चलते हैं। अब इस तरह से इसका ये साक्षी है। साक्षी मतलब अब यहाँ प्रैक्टिकल देखिए, अगर कोई ब्रह्मात्मा, सपोज मान लीजिए कि महामती प्राणनाथ जी परम धाम की बातें जब करते हैं तो ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरीय भी है, जीव भी है। प्राणनाथ जी के समय तो ओपन फॉर ऑल है, तीनों सृष्टि को कल्याण के लिए है। तो वहाँ पर देखना प्राणनाथ जी महाप्रभु एज अ ब्रह्म सृष्टि परम धाम की बातें करते हैं। ईश्वरीय आत्मा जो है सहस्त्र स्वीकार करते हैं, वाह धनी वाह, ब्रह्म सृष्टि तो करते ही हैं, आनंद में डूबते ही हैं, लेकिन ईश्वरीय आत्मा जो हकीकत वो ज्ञान सुन करके हाँ ये बात पक्का है। वहाँ जीव सृष्टि अगर कोई कंप्लेन करेगा ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, आज हमें दिखाता हूँ कैसे हो सकता है करके पूरी तरह वो ज्ञान के वृत्ति ईश्वरी जीव को समझा करके ब्रह्म सृष्टि का आनंद का रस स्वादन कराती है। उसमें कोई शंका नहीं है। तो ब्रह्म सृष्टियों वो अपनी घर की बातें सुन करके प्रेम के लज्जत में डूबने चली जाती है। उनके मस्ती को ज्ञान के वृत्ति ईश्वरी प्रोटेक्शन देते हैं, अरे रमने दो, क्यों डिस्टर्ब करते हो, इस तरह से सपोर्ट देता है। और अंदर में ब्रह्म सृष्टि रम रहे हैं, बाहर जीव कंप्लेन कर रहे हैं, तो ईश्वरीय आत्मा वहाँ पर सुरक्षा दे करके ब्रह्म सृष्टि को रस स्वादन में स्वयं भी मस्त रहती है। इस तरह से बारी की व्यवस्था है सुंदर सा, जो उस चीज को यह साक्षी भाव 76 चौपाई में हके करी रूहे शायदा और फिरस्ते शायदा में आप ये भाव से, ये चौपाई से आप परमधाम से जागनी ब्रह्मांड तक आए, या जागनी में अभी सब व्यवस्था देख करके अच्छा, इसीलिए राजी महाराज के हृदय से आप जाइए कि कितने सुव्यवस्थित ढंग से ब्रह्मात्माओं को, सुरता को, खेल का अनुभव करा रहे हैं। ये उनकी कृपा, ये उनकी मेहर है। तो साक्षी शब्द से हम याद है, आप भी बीच शायद, स्वयं श्री राजी महाराज ने कहा, आप वहां जाकर के अब इस प्रेम संवाद के विषय में तुम्हारा जीव तो पहले से ही नारायण 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 बोल के आया, पहले से ही शिवोहम शिवोहम बोल के आए। अब मैं जब ये बात रखूं, तुम सुरता वहां बैठ करके अपने परमधाम की बातें मैं करने लगूं और तुम पूछोगे नारायण को, भगवान नारायण, क्या ये प्रेम संवाद जो अभी सुनने में आ रहा है ये वास्तव में है करके नारायण के पूछोगे। बेचारा उस अभी हमारे डायलॉग में वो थोड़ी है, यहाँ पर अभी अक्षरी सोया नहीं है, नारायण बनाए नहीं है, तो कहाँ से साक्षी इसको पता चलेगा। इसलिए उस समय में कोई साक्षी नहीं रहेगा, बस मैं बता रहा हूं ना, मैं साक्षी है। कभी कभी हु डिड दिस वर्क करके पूछने पर किसने की, किसने की, अब बोलेगा आई डिड दिस वर्क, मैंने किया है। तूने कैसे करे, तूने नहीं किया होगा, मैंने ही किया, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने ही किया है। उसमें क्या प्रमाण लोगे? इसका प्रमाण कौन है? किसने, तूने करते हुए किसने देखा? मैंने करते हुआ मैंने देखा हूं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ अंदर एक उजाला होता है, आई डिड माई सेल्फ। वहां क्या प्रमाण होगा? हमारे व्यवहार में भी ऐसा है, इसी जगह बोलते हैं ये तो परमात्मा जानता है या मैं जानता हूं। सुख दुख ले अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। तो ऐसा जगह है जहां पर अपने आत्मा जानती है, बाकी ये भी हमारे व्यवहार की अनुभूति में भी होती है। ऐसे आज इस प्रेम संवाद के विषय में राज जी इतना हृदय से बोल रहे हैं कि इसमें मैं ही साक्षी रहता हूँ। वहां जाकर के तुम कहाँ का आदर्श पुरुष पकड़ोगे, कहाँ का आइडियोलॉजी पकड़ोगे, उनसे एकदम श्रद्धावान होकर के तुम
33 करोड़ देवी देवता को पूछने लगोगे कि यहाँ इस तरह से बता रहे हैं तारतम्य वाणी में, तो इसका साक्षी तुम्हारा ग्रंथ में है, तुम कह सकते हो, तो वहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बोला कि आप भी बीच शायद, मैं ही साक्षी हूँ और मैं ही बोला था। कौल किया वायदत, इस तरह से कौल मतलब वचन, वायदत मतलब इस वाहिद में, इस वाहिदत में, इस एक दिली की भूमि में इस तरह से बातचीत हुई है मेरे सुंदर साथ जी। 76 नंबर चौपाई, इस तरह से चौपाई को हम प्रणाम करते हैं। अब 77 नंबर चौपाई में चलते हैं। इश्क का अरस अजिम में रब्द हुआ, इश्क का रब्द हुआ। चौपाई यहाँ से वहाँ पर हम दोनों लिटी खींच रहे हैं। कहाँ पर संवाद हुआ? बोले अरस अजिम में, उस दिव्य परम धाम में संवाद हुआ। बिलंद मतलब विशाल, बिलंद मतलब भयंकर बड़ा, और वो चलते चलते कहाँ तक चला ये संवाद? पूरी तरह राजी महाराज रुकना चाहते हैं और अंदर से प्रेरित करते हैं, ब्रह्म आत्माएं उस खेल देखने की चाहत को बढ़ता जाता है। इस तरह से प्रेम संवाद, हमारा प्रेम ज्यादा से शुरू हो करके ये चीज कितने भय दिखाने पर भी, कितना ही उसका रिजल्ट नतीजा दिखाने पर भी मानते नहीं कि हम प्रेम हमारे से छूटेगा नहीं, हम भूलेंगे नहीं। ऐसे संवाद को इश्क का रब्द कहते हैं कि अरसा जिम में रब्द हुआ बिलंद, भयंकर। तो बेवरा दिखाया इश्क का, इसीलिए अब बेवरा मतलब इसका सही विवेचन, इसका वर्णन, बेवरा मतलब वर्णन, व्याख्या, दिखाया इश्क का, प्रेम का ही। इसीलिए सृष्टि का महाकारण ये प्रेम का परिचय है। तो बेवरा दिखाए इश्क का, माहे फरेबी फंद, कहाँ दिखाए? माहे मतलब में, फरेबी मतलब झूठ, फंद मतलब उलझन। ये झूठा उलझन रूपी संसार में वो प्रेम दिखाया। तो ये झूठे उलझन मतलब, फरेबी फंद मतलब जो हम अनुभव कर रहे हैं। ध्यान करने वाला ध्यान कर रहे हैं, किसको ध्यान कर वो कर रहे हो नहीं पता, और ध्यान करने वाला एक जो उसको बाधा डाल रहे हैं, उसको भी पता नहीं क्यों बाधा डाल रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ढूंढने पर मिलता नहीं। इसलिए इसको मृगजल करके कहा है। कहाँ से ये भ्रम शुरू हुआ पता नहीं, इसलिए इसको सपनावत करके कहा है, प्रतिबिंब करके कहा है, बहुत सारा नाम दिया, लेकिन है अब दिखता नहीं। मतलब दिखता है, उसमें हाथ में कुछ आता नहीं, ऐसा उलझन। माहे फरे भी, माया झूठ का फंदा दिखाया, तो बेवरा इश्क बेवरा करने के लिए आप बैठे दिल दिए के ऊपर 12,000। अब मूल मिलाव का बैठक वो ये सुंदर साथ जी हमारी परात्म श्रीदास जी के साथ बैठे हैं, पूरी तरह से सृष्टि की व्यवस्था कर रहे हैं और बात समझा भी रहे हैं, जा करके ऐसा ऐसा होगा। और ब्रह्म आत्मा उस मूल मिलाव के बैठक में प्राय खेल का नक्शा आ चुका है कि वहाँ पर एक एक शब्द जो है, एक श्रीदास जी महाराज जिस तरह से हम देख रहे हैं, वहाँ पर हजारों ऐसे स्वरूप देखने की संभावना दिखाई दे रहा है। और हम अभी एक ही जगह है, वहाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, उसका भी कोई ठिकाना नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सब कुछ एक उस चैतन्यमय बुद्धि के प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा स्केलेटन, थोड़ा सा पर्दा की तरह शैडो दिखाई दे रहा है। और जितना शैडो पर्सन है उतना ही साक्षात में पर्दा लगना शुरू हो गया है। अब ऐसा पर्दा धीरे धीरे मोटा 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 हो जाता है, जैसे हम नींद की तैयारी में बिस्तर में जाते हैं, धीरे धीरे करके हम घोर नींद में चले जाते हैं, ऐसे ही स्वप्न में चले जाते हैं। तो अभी ब्रह्मात्माओं का ऐसे कंडीशन है
कि हमारी ऐसी कंडीशन है, राज्य की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, लेकिन हमारी वृत्ति संसार देखने में मस्त है। आप अब बैठे दिल दिए कि अब राज्य महाराज ये सब प्रोग्राम के पीछे सिंहासन में बैठे हैं, देखना दिल दिए के ऊपर 12,000। आप परात्म में आप जाइए, आप बिल्कुल स्तब्ध बैठे हैं और सूरता जो खेल देख रही है। तो इसमें राज्य महाराज का रोल क्या है? राज्य महाराज का रोल है कि ब्रह्मात्माओं को बहुत प्रेम भरी नज़र से देख रहे हैं। वो नज़र का प्रकाश इस तरह से ब्रह्मात्माओं के अंतरात्मा टच करके सूरता से होकर के पूरा खेल में साथ साथ हैं, लेकिन ब्रह्मात्माओं को ख्याल नहीं रहता। और यही तो उलझन है। एक भक्त बहुत अच्छा भगवान का भक्त था और बहुत धनाढ्य था। परमात्मा ने बहुत कृपा की थी। तो मॉर्निंग वॉक में उस समुद्र के किनारा बालू के ऊपर चलता था, बहुत फ्रेश होकर, और उसको पूरा विश्वास था कि परमात्मा मेरे साथ है, और थे भी। और कोई बोले कि तुम परमात्मा को कैसे प्राप्त? परमात्मा तो मेरे साथ है, क्या प्रमाण है? देखना, मैं इधर चलता हूँ, देखना बालू में फुटप्रिंट आता है, देखना। सही में लोग देखते थे कि परमात्मा इनके साथ चल रहे हैं, वो तो फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है। ओहो, इतना आनंद के साथ और हुआ व्यवहार ऐसा कि जो रोडपति था वो जो करोड़पति था रोडपति बन गया। सारा व्यवसाय डूब गया और अब जीने का हिम्मत नहीं आ रहा है, अब पूरी तरह टूटने की संभावना है। उसी तरह मॉर्निंग वॉक जाता है, परमात्मा से बोलता है कि आप साथ में हैं, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है ये। तो वो प्रार्थना करने के जो एक आलाप विलाप के कलकलाहट हृदय के जो ऊपर चढ़ाव है, वहाँ प्रार्थना करते करते आखिर आप साथ में तो हो करके इधर देखा तो अपना ही फुटप्रिंट है, वो दूसरा वाला तो नहीं है। अब ये भक्त को अच्छा, जब मेरे से सारा चला गया तो परमात्मा भी चले गए, इतने स्वार्थी। जब मेरे में सारा अच्छी था, सारी चीज बढ़िया सुव्यवस्थित था, सभी अनुकूल था, अब जैसे मैं प्रतिकूल स्थिति आया तो भगवान ने भी चांस ले लिया, अब झगड़ा करने लगा। अब इतना गुस्सा हो गया और बस बात ही करना बंद कर दिया। अब पूरा काम में ध्यान दिया, व्यवस्था में ध्यान दिया। ऐसे करते करते फिर 5-6 महीना से समय लेकर फिर वो अपने पोज में धीरे धीरे आने लगा। जैसे ही वो फिर हिम्मत लेकर के आगे थोड़ा सा श्वास लेने लगा, वैसे ही चलता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो एक दिन तो फटाक से देखा प्रिंट दूसरा भी, बोला अच्छा, जब मैं पोज में आ गया तो अभी फिर आने लगे। आप भी स्वार्थी है दुनिया वाले जैसे, बहुत कुछ झगड़ा किया। उस समय आकाशवाणी हुई कि बेटा मैं तो तेरे प्रतिकूल समय में भी था, कहाँ थे आप, क्यों झूठ बोलते हो? जैसे अभी फुटप्रिंट है आपका, ये प्रमाण है, और बीच में आप नहीं थे, फुटप्रिंट नहीं था। बोले परमात्मा ने, उस समय एक ही फुटप्रिंट नहीं था, बस मेरा ही था। भक्त बोलता है बेटा यही तो भ्रम है, तेरे उस प्रतिकूल समय में वो फुटप्रिंट मेरा था और मैंने तेरे को गोद में लेके चल रहा था, तेरे को ख्याल नहीं। जब तू सक्षम होगा चलने के लिए, तेरे हिम्मत आ गया तब तो फिर मैंने गोद से पास में रख करके मैं चला रहा हूं।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम रहा है। भजन तो हम गाते हैं, लेकिन अनुभूति के साथ गाएं, परमात्मा को प्रत्यक्ष रख करके गाएं, तो उसमें लज्जत कुछ अलग ही होता है। तो दृष्टांत में क्या दिखाया कि हर परिस्थिति में परमात्मा है। आज वो चीज, ये साक्षी शब्द से हम देख रहे हैं, राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं के साथ इसी तरह आत्मा के साथ रूहानी दिल के साथ उपस्थित है। बस करना अनुभूति ये है कि मेरे धनी मेरे साथ है, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल। स्वप्न में क्या प्रतिकूल क्या अनुकूल, या तो बस देखने का भार है। वो देखने की जो दृष्टि का जो हिम्मत है वो राज जी महाराज दें। प्यारे सुंदर साधु जी, कभी कभी हम मेयर सागर भी करते हैं, तो जब थोड़ा सा अनुकूल परिस्थिति हो तो नियम तो पालन करते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल हो तो थोड़ा सीरियसली करते हैं। मेरे साथ स्कूल के बच्चे जैसे, बच्चे साल भर तो मंदिर जाते नहीं, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो अगल बगल मंदिर होके ही निकलते हैं। थोड़ा 5-10 मिनट पहले घर से निकलते हैं, मंदिर दर्शन करके वहाँ जा करके हाथ जोड़ते हैं बच्चे लोग, पीछे किताबें हैं, और परीक्षा की घड़ी, उसमें भी आज तो मैथमेटिक्स है, तो भगवान से बोलते हैं, भगवान आज तो आप मेरा डॉट पेन के एकदम टिप में आकर बैठ जाए, हाँ करके। ऐसे हम दुख के घड़ी में परमात्मा के साथ सुख माली दैनो नाम धनी का, सुख माली दैनो नाम धनी का, दुख मां धनी कहाँ पाँछौ है जन हो, दुख मां धनी कहाँ पाँछौ, दुख मां पनी धनी, सुख मां पनी धनी, सुख मां पनी धनी, दुख मां पनी धनी। धनी कैसा रूप होनो पर छह जन हो, धनी कैसा रूप होन पर छह। हम में सागर जो भी प्रार्थना करते दुख के समय में करते, तो दुख निवारण के लिए करे, इसका मतलब सुंदर साथ जी। हमें कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि बहुत संकटकालीन में मैंने तारतम मंत्र लिया हूं, अब तो कोई दुख मेरे अंदर आएगा नहीं, विश्वास करीने दौड़े बोले। बाद में दुख अगर शुरू हो गया, डबल कंपाउंड से दुख आने लगा, ये मंत्र भी सब ये लोग झूठ बोल करके मंत्र का व्यापार करते हैं। अब हो गया कल्याण फिर तो। हम कम से कम आस्तिक सुंदर साथ से हम हृदय में ये सोचें, प्रार्थना करें, मेयर सागर राज्य को अगर पारायण पाठ करें, राज्य को जो कर रहे हैं ध्यान देना। मीरा को विष का प्याला क्यों पिलाए थे? प्रहलाद को उसके पिताजी दुश्मन होकर गया है। वैकुंठ को टारगेट बनाने वालों भी तो इतना कष्ट से झेल रहे हैं, तो परमधाम के टारगेट वाले इतना आसान से देंगे जान? वो खेल बना अपने लिए, तो खेल दुखदायी है, तो किसको दुख मिलने वाला है? ब्रह्म सृष्टि को ही मिलने वाला है। इसलिए अगर ये दुख टालने लगेंगे ना, तो पता नहीं फिर कितना भोगना पड़ेगा। इसलिए मेयर सागर पाठ करें, राज्य को याद करें, दुख हटाने के लिए नहीं। राज्य महाराज आपके डिक्शनरी में, आपके भंडार में कितना मेरे नाम पर दुख है, दीजिए, हाँ जल्दी जल्दी दीजिए। अभी जो आचार्य जी हैं, इन आचार्य जी से पहले जो आचार्य थे धर्मदास महाराज जी, उनसे पहले एक धनीदास महाराज जी आचार्य थे। धनीदास महाराज जी को बुखार आया था, जाम राजा को बुलाया, मतलब जाम राजा मिलने आया, और उस समय जो राजा था मतलब मिलने आया,
तो बोले महाराज जी इसको बुखार है, तो फिर एक बार पूछो, दर्शन भी करें। तो आज्ञा मिली, राजा गए, सोफा में बैठ गए और महाराज श्री भी उठ करके नज़दीक में आमने सामने होकर के बात करना शुरू की। राजा सोच रहा है मैसेज तो बुखार आने की थी, लेकिन उठ के तो आ गए, फ्रेश देख रहे हैं। थोड़ी देर में दिखाई दी जो महाराज श्री जहाँ पर सोए हुए थे, वो एक ब्लैंकेट था, वो ब्लैंकेट पूरा स्फुरन दे रहा है, ब्लैंकेट हिल रहा था, एकदम उछल रहा था ऐसा। तो बोला, राजा ने पूछा कि महाराज जी आप तो यह हैं, वहाँ ब्लैंकेट हिल रहा है, क्या बात है? तो महाराज जी ने कहा वो बुखार वहाँ रख के आया हूँ इसीलिए। इसका मतलब बुखार आप रख सकते हैं? हाँ हाँ अभी बाद में ले लूँगा, अभी आपसे बात करने में ले लूँ। तो आप बस निकाल सकते तो पूरी तरह क्यों नहीं निकालते? मैंने ना, प्रारब्धम पुष्यति बापू, ये जो शरीर को प्रारब्ध है वो तो भोग के जाना पड़ेगा, अभी हटा के क्या करो? फिर मैं दूसरे जन्म में थोड़ी लेना है उतना भोगने के लिए, इसी जन्म में साफ करके जाऊंगा। सुंदर साथ जी, संसार में एक काला कोयला है, इसको जितना भी धो ये काला सफेद होने वाला नहीं है। जो यहाँ जीव का अनंत अंत कर्म जो होके यहाँ आया है, बस उस जीव का जो कर्म यहाँ भोग के ही जाना होगा। ब्रह्मात्माओं का कर्म तो वो तीसरी भूमि में अक्षर को देखने से ही कर्म चालू हो गया है, वो तो खेल देख के ही जाएंगे, भोग के ही जाएंगे। लेकिन जीव ये कष्ट भोगता है इधर, लेकिन वो उसको भी प्रारब्ध जला के ही जाना होगा। इसीलिए मेहर सागर करे, प्रार्थना करे, जो भी करे, सुंदर सा ऐसे अंतरंग, हम अंतरंग बैठक में मैं ये आपको भी बोल रहा हूँ और मैं भी अभ्यास करता हूँ, इसलिए कि ये संसार का दुख कष्ट हटे करके प्रार्थना ना करें। आखिर ऐसा कह राज जी आपके डिक्शनरी में, आपके भंडार में कितना मेरे लिए दुख देने के लिए आपने अभी दीजिए, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, क्या क्या दुख देना है आप दीजिए, हम एकदम तैयार हैं करते। फिर एक बार मेरे साथ करिए, फिर एक दो बार, एक हफ्ता में, राज जी अभी तक दुख दिए ही नहीं आपने, फिर दो बार अपराध, फिर दिन में 2 बार मेरे साथ करिए, राजी दुख कोई देते नहीं। राजी हमारा हंसने लगेंगे, इतना मेरे सागर कर रहा है, अब कैसे दुख? राजी से प्रार्थना, दुख निवारण के लिए तो करे नहीं, भक्ति दुख निवारण के लिए नहीं होता है। ज्ञानयुक्त भक्ति ऐसी कहती है, ज्ञानयुक्त भक्ति में परमात्मा के प्रेम में डूबने का, आगे क्या क्या होता है शरीर को ध्यान नहीं होता है। अनडिवाइडेड डिवोशन, एकदम दत्त चित्त के साथ। और हम तो परम धाम के कार्य कारण महाकारण सब जानने वाले आत्मा, कहाँ ये झूठे दुख के लिए प्रार्थना करें। एक बार यहाँ आते हैं, यहाँ भी लोग दुख निवारण के क्या क्या, तो एक माँ और बेटा आया, मैं रायगढ़ में बात कर रहा हूँ, कुछ समस्या थी आपसे रखने के लिए आया। तो मैंने बोला ठीक है बोलो। तो बोलती है वो माँ, ये लड़का की जो घरवाली है, मतलब उसकी पत्नी है, मेरी बहू है, मायके गई हुई 4 महीना हो गया है, आती नहीं है, आप बताओ कब आएगी? अब मैं ना ज्योतिष, ना मैं कोई सिद्धि, उसकी बहू कब आएगी? मैंने बोला कि ठीक है, अब इतना आस्थावान होके आए हैं, अब हम क्या बोले। उस समय हम यहाँ की जो 19 किलोमीटर दूर जो बाजार मंदिर है वहीं पर थे, और ये जो साधनालय बन रहा था। तो मैंने बोला कल आप ठीक 10 बजे आइएगा करके, मैंने उतना बोला। और 10 बजे टाइम इसीलिए बोला क्योंकि मैं वहाँ से सुबह 6 बजे ही यहाँ पर आ जाता था। अब ये जो बोलूं, झूठ तो मैंने बोला यहाँ पर, कल 10 बजे आना करके, लेकिन मैंने अपनी तरह से प्रार्थना की कि राजी महाराज
अब ऐसे ऐसे लोग आप भेजते हो, कहाँ मैं और कहाँ के क्या, या तो पहले ज्योतिष विद्या दे करके कुछ पारदर्शी ऐसा देखना देना, तो वो तो दिया नहीं आपने। आपने तो इलम दिया, चौपाई में कहीं नहीं है कि 4 महीने के बाद उसकी पत्नी कब आएगी, और डेट तो बताया ही नहीं यहाँ पर। तो राजी से ऐसे बोल के मैंने मजाक में छोड़ दिया और मैं चल दिया। राजी अब मैं कल मुझे झूठा साबित मत करना, अभी अक्ल तो दी नहीं आपने, मैं क्या बताऊं, लेकिन आपको बोल के जा रहा हूं कल आपका सुहागिन जो है झूठे साबित ना हो संसार में, और मैं कुछ नहीं जानता। 15 दिन बाद आ गए महाराज आपकी कृपा से आ गई अच्छी बात, मैं तो भूल भी गया उसके बाद, वो याद दिलाना है, 15 दिन बाद आ गए। चलो आ गए तो अच्छा है, चलो 1 बोरी चावल, दो आधा बोरा दाल तो आ गया, प्राणनाथ प्यारे सुंदर साध जी, ये तो अब दुनिया वाले की बात है। और हम भी कहाँ राज्य का प्रेम के लिए डूबने की जगह कहाँ संसार का डिमांड आता, और इसके डरते हैं, संसार के दुख से डरना। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर नहीं सकता हूँ, मैं आप अभी भी साफ बता देता हूँ, इतना आसान नहीं है, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा कम हो जाता है, तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ रहा है, इतना तो अनुभव हो रहा है। तो हम प्रार्थना करें, राजी से मेयर साहब करें, जो भी प्रार्थना करें, दुख हटने के लिए नहीं, दुख को मांगे बस। लास्ट में आपके कहता हूँ, दुख को बहुत जितना है मांगे राजी से कान में जा कर के आप परात में उठ जाइए, और परात में जा कर के अपनी बैठक से मूल मिला थोड़ा आगे बढ़ जाइए, और धीरे से सुंदर साथ जहाँ बैठे वो जो 4 जो बीच में जो रास्ता है उसमें से आप आ जाए, और रास्ता से धीरे से जाइए, और सिंहासन के बगल में एक सीढ़ी वो चढ़ करके वहाँ से थोड़ा सा कान में जा करके राजी बोले, राजी जितना दुख है खेल में ना देना दीजिए, लेकिन मैं एक बात आपसे कंडीशन रखता हूँ, सहने की ताकत भी उतना दीजिए। हाँ, दुख देने में कमी मत रखिए, लेकिन मेरी प्रार्थना है आप सहन करने की ताकत भी देते जाना। क्यों? क्योंकि आपने खेल बनाया अनुभव के लिए ना। थोड़ा सा दुख दिया, मेरा हार्ट अटैक हो गया, तो मैं दुख कहाँ से अनुभव कैसे करूं? इसलिए आप पूरी तरह प्रेम पूरा दीजिए राजी महाराज, लेकिन बेहोश मत करना। बेहोशी कर दोगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु जैसे बेहोशी, मीराबाई से बेहोशी बना दोगे तो फिर कहाँ से प्रेम अनुभव होगा? इसलिए आनंदे रोता रमिए मां, आपका परादश प्रेम लक्षण भक्ति का आनंद यही है। बेहोश भी नहीं बनाते हैं और होश में भी रखते हैं, और परमात्मा का प्रेम का रसोसादन भी कराते हैं। यही तो ब्यूटी है जागरण का, यही तो ब्यूटी है तारतम का। इसका अरस अजिम में रब्द हुआ बिलंद, तो बेबरा दिखाया इश्क का माए फरे भी फंद। आप बैठे दिल दिए के, यही है, मैं यही बता, दिल दिए के राजी महाराज पूरी तरह सुरता में विराजमान है, ऊपर 12,000। अब क्या हुआ? होशी हांसी सब में राज में। ये जो दर्शन का विषय है, राज्य के साक्षात्कार का जो विषय है, हांसी होशी सब बहुत बड़े हांसी। क्यों? बैठे अंदर में और प्रकट नहीं होते हैं, और तड़पाते हैं, और कभी कभी एक झटका दे करके फिर गायब हो जाते हैं, और लगा दिया दोष कि तुमने भूल गया है। हम भूलने वाले कौन थे? भुलाने वाले तो आप थे। बहुत हंसी की राजी महाराज, न बोल सकते हैं। नेपाली में एक बहुत सुंदर शब्द है, ऐठन पार कर दिन हुआ क्या? ऐठन मतलब ऐठन। इतने ऐसी स्थिति में आपने दे रसस्वादन भी करा रहे हो, और खेल भी दिखा रहे हो, और मरने भी नहीं देते, उठने भी नहीं देते हो। शरीर छोड़ूं तो इतना इलम दे रखा है आपने कि ऐसा शरीर तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसे शरीर छोड़ना भी नहीं सकता, और बैठूं तो श्वास भी लेने की मुश्किल हो रहा है। बहुत सुंदर खेल दिखा दिया, और आप तो हंसी कर, जिनको नहीं शुमार। आपके जो हंसी का चैप्टर जो है ना, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। महामती कहे ए मोमिनो याद करो खिलवत सुकन्ना, अंतिम
में आप बोले कि महामती श्री इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है कि हे मोमिनो, कहे ए मोमिनो, याद करो खिलवत सुकम, उस खिलवत, उस ब्रह्मधाम, उस शाश्वत धाम में परात्म स्वरूप में श्री राजी महाराज ने जो भी हमें याद दिलाए थे, खेल के विषय में, धाम के विषय में, और अपने प्रेम की जो एक अहंकार बोलूं, प्रेम का जो घमंड बोलूं, है तो ब्रह्मधाम में शब्द प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के शब्दों से देखा जाए तो कुछ हमारा प्रेम ज्यादा करके जो शब्द आ रहा है, उसके कारण सब कुछ जो हो रहा है, आज तो थोड़ा बहुत मालूम हो रहा होगा, तो बोलते हैं याद करो खिलवत सुकन्ना, सुकन मतलब वचन, तो उस खिलवत खाना के सुकन वचन क्या है, जो अभी तक व्याख्या करके आए हैं कि खेल के संबंधी में जो भी वचन प्रयोग किए हैं उसको याद करो। जैसे जैसे धनी ने कहा वैसे वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप अपने परात्म से देखो। जो किया कौल अलस्तो बेरब, अलस्तो बेरबकुम, ये एक अरबी शब्द में प्राण जी ने बार बार उठाया, कुरान का शब्द है, उसका जो भाव अर्थ है कि क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं हूं, ऐसा शब्द है। जो किया कौल, परमात्मा ने वचन दिया, क्या मैं तुम्हारा परमात्मा नहीं हूं, ये शब्द जो है तो ब्रह्मा नहीं नहीं आप हमारे परमात्मा है, किसने बोला नहीं? अच्छा, मिल हक हादी रूहाना, याद करो खिलावत सुकन, उस मूल मिला के बैठे के वचन को याद करो। किस किस के बीच में हुए हैं वो संवाद, किसके बीच में हुए? हक के, हादी के और रूहाना के। अंतिम लिटि में मिला हक हादी रूहाना, हक हादी रूहाना अपने आप को वहां खड़ा करके श्यामा जी महारानी को प्रेरक शक्ति में लेते हुए अब श्री राज जी महाराज के ऊपर ये जो एक सुंदर बैठक है और 64 थंबों के बीच में रोशनी प्रकाश ही प्रकाश है, और 64 थंब के उस हार में बीच में सिंहासन, ओहो झलझलका, बस 1 सेकंड के लिए ये खेल में इस तरह से बुलाए हैं। यहाँ से प्रार्थना हो रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से 79 चौपाई से सुसज्जित ये प्रकरण नंबर 1 मार्फत ग्रंथ का आज हम यहाँ इसको विराम दे रहे हैं और यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है ये प्रकरण। कल से प्रारंभ होगा कि इलम लुदनी नुक्ता तारतम करके मार्फत ग्रंथ का दूसरा प्रकरण। तो आइए अब बहुत प्रेम और भाव से इस चौपाई को हम दोहराएंगे। श्री महामती कहे ए मोमिनो, याद करो खिलवत सुकाना, जो किया कौल अलस्तो बेरब, मिला हक हादी रूहाना, मिला हक हादी रूहाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज।